में जो इंतहाई अजीम तरीन जोड़ा है, इसकी शान में 2-3 शेर पेश करूँगा और फिर इंशाल्लाह दुआ की तरफ बढ़ते हैं। दुल्हन विला जवाब, दूल्हा विला जवाब, दुल्हन गनाए ज़हरा तय कर दे दुनिया वाले, पर किसी का खुदा ने खुद की इंतखाब, दुल्हन बनाए जरा दूल्हा अबू तुराबे, दुल्हन विला जवाब, वारिस ने दो इसने तो जहां दे, दुल्हन ते दुल्हा दो वे, वारिस ने दो जहां दे, ओ अपनी तो नवा। अस्सलाम वालेकुम। चलो लो सलाम। पूछो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जी यहाँ भी रमीन मेरे पास बैठी है, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो ये कह रही थी मामा मैं भी सलाम लूँगी। 3-4 दफ़ा मैंने कटिंग करके तो अब दोबारा से वॉइस ओवर शुरू की है, बोली जाती है बीच में। तो मैंने इतने दिन वीडियो क्यों नहीं अपलोड की थी, और ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने हफ़्ता पहले के क्लिप बना के रखे थे। ऐसे ही मुझे भी ज़रा शौक़ हुआ था कि मैं भी पूरा दिन एक व्लॉग सा बनाऊँ, लेकिन नहीं कर पाई थी। तो हमारी फैमिली में शादी थी मेरे हस्बैंड की खाला की बेटी की, तो पूरा हफ्ता चलती रही है। मेहंदी आई गई, 3 दिन ढोलक, बारात, वलीमा। तो यहाँ मैं इनके कपड़े सारे रख रही थी हैंगर्स में डाल के, क्योंकि फिर टेंशन नहीं होती है। तो जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी ये उस दिन का ही है, क्योंकि आप लोग कहेंगे जो आपकी लास्ट वीडियो है उसमें भी आपने यही ड्रेस पहना हुआ है और इसमें भी, तो ये उसी दिन का बना हुआ है, बस शेयर मैं आज कर रही हूँ। तो शादी खाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। और मुझे इतने अच्छे मैसेजेस और पुरानी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कहीं काम करना शुरू करते हैं तो आपके चाहने वाले भी बन जाते हैं, मिल जाते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जब कोई पूछता था आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, आप कहाँ हैं, आप प्लीज़ वीडियो बनाएं, आई मिस यू। अल्लाह, मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना देख देख के। और मुझे यकीन नहीं था कि मेरे पिछले साल की वीडियो भी कोई देखेगा और वहाँ पे कमेंट करेगा। तो यहाँ जब मैं ये कपड़े लगा रही थी ना हैंगर्स में, और जो स्टैंड लगाया था मेरे छोटे से चुन्ने को ना खलबली सी लगी हुई थी, ये मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए और मैं इसको नीचे पटक दूँ। उसको ये होता है कोई भी चीज़ हाथ में पकड़ूँ और नीचे, बस पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे मैं ये फ्रॉक में कह रही थी एक दफ़ा इसको धो लूँगी, क्योंकि ये छोटी ईद पे पहना था तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के लिए, लेकिन फिर भी शादी पे पहनना था तो नीट हो, इसलिए मैंने इसे हैंगर में से निकाल लिया था। और ये जो बाकी अगर मैं 1-2 कपड़े तय करूँगी, ये मैंने बैग में रखने थे एक्स्ट्रा, एक सूट रख लेती हूँ गाड़ी में बैग में, कि अगर ज़रूरत पड़ जाए, गंदा शंदा हो जाए तो बंदा फिर चेंज करने के काबिल हो जाता है, कि पड़ा हो तो चेंज कर सकता है। और जो मेरी बेटी का लहंगा था, बाकी ये जो फ्रॉक्स वगैरह हैं ये सारे 1-2 मेरे भाई ने भेजे थे और कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ब्रेकआउट से जब सेल लगी थी गर्मियों में, रमज़ान में सेल लगी थी, तब मंगवा के रख लेती होती हूँ, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों के कपड़ों की। तो मैं पहले से ही कपड़े मंगवा के रखती हूँ, फिर टेंशन नहीं होती है एकदम से। तो इनकी बस ये लेगियाँ शेगियाँ लेने वाली थी, वो भी क्लिप्स मैंने बना के रखे हुए, लेकिन वो मेरे ख्याल में पिछली वीडियो में 1-2 शेयर किए हैं। और ये वाला जो वाइट है ये बाहर से आया था, मेरी फ्रेंड ने भेजा था, अमेरिका गई हुई है, उसने दिया था गिफ्ट। और ये जो लहंगा ये मैंने फरवरी में बनाया था, फेब में मेरे कज़न की शादी थी और तब सर्दियाँ थी। तब रमीन ने इतना शोर मचाया था कि चुभ रहा, हालांकि चुभ नहीं रहा था, नीचे हाई नेक पहनाई थी, बस उसे आदत नहीं है फैंसी सूट ऐसे पहनने की। तो
इस दफ़ा मैंने कहा था ये तो इसको पहनाओ ना, कोई एक आध तस्वीर तो बन जाए, लेकिन वहाँ इसने इतना शोर मचाया और फिर लहंगा उतारना पड़ा। कोई एक आध क्लिप ऐसा भी हैगा जिसमें इसने ये लहंगा उतार दिया था। बच्चों का ये बहुत मसला होता है और मुझे इतना शौक़ है कि मैं ख़ुद से लेसिस वगैरह डिज़ाइनिंग करवा के इसको कपड़े पहनाऊँ, लेकिन नहीं, इसको चुभता है। और ये देखें, इसको अभी भी वक्ता पड़ा हुआ है कि बस ये मेरे हाथ में किसी तरीके से आ जाए। तो यहाँ पे इनके कपड़े हो गए। दूसरे दिन फिर मैंने अपने अपने हस्बैंड के करके रख लिए थे और मामा पापा के तो मैंने पहले ही कर लिए थे। ये वाला जो ब्लैक ड्रेस है, ब्लैक ड्रेस का आपको बताऊं, अच्छा ये जो सैंडल्स हैं मैं फैसलाबाद से लेके आई थी, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। तो जब डब्बे में से निकाल लें तो इसकी लेदर सारी निकल रही, इतना मुझे दुख हो रहा था। हम लोगों ने ना जो ब्लैक ड्रेस है दूसरे दिन की मेहंदी पे पहनना था, पहनाने लगी हूँ अपने बेटे को तो इसका कुर्ता फट गया, इतनी टेंशन। और जब गाड़ी स्टार्ट करने लगे, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही थी। और फिर क्या हुआ, मेरा बुंदा जो मैंने पहनना था वो भी टूट गया। और ये है पहली मेहंदी का फंक्शन। यहाँ पे मैंने हल्का सा डांस किया था अपनी भाभी को भेजने के लिए, और फिर यहाँ पे लुड्डी भी डालनी थी, भंगड़ा भी था, साथ में डांडियाँ भी थी। मुझे खांसी आना शुरू हो गई। तो ये हमारी अभी एंट्री थी। ये मेरे आगे सुसर हैं और पीछे सास, तो इनकी पोतियाँ आ गई थी इन्हें रिसीव करने के लिए, मतलब हमें रिसीव करने के लिए। अपने दादा दादी का बहुत ज़्यादा वेट करी थी और फिर चच्ची का तो करना ही था। और मैंने कहा था मैंने नहीं डांस करना ना, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस ही नहीं थी, मेरे बच्चे ही रोते रहते थे। हम लोग एक किस्म का ऑनलाइन ही तो कर रहे थे, सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ऑनलाइन इतनी समझ तो नहीं आती। तो मैंने कहा था कि मैंने नहीं करना। तो मेरी भाभी और जो मेरी मुमानी संभाल लेंगे, तूने कल्टी नहीं मारनी। और फिर आपको पता है जब कहें भाभी आपने करना है, चच्ची करना है, तो फिर तो करना ही पड़ना था। तो ये हाँ पहली मेहंदी का ये अभी इसको काबू किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने। और ये फिर डांस शुरू हो गया था। पहले मैंने कहा था मैंने नहीं करना, मैंने रमीन को फटाफट से उठा लिया कि ये रो रही है, लेकिन मेरी जो जेठानी है उन्होंने कहा ये तू मुझे पकड़ा चल। फिर जैसे तैसे आया, बस कर लिया। एंड पे सब कहते थे अच्छा किया, हालांकि सबको पता था इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, किसी की भी नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन करना और बात थी। अच्छा ये मैंने गाने सारे लिखे थे जो मुझे याद थे कि ये है। तो बस हमारा भी मेहंदी का फंक्शन हो गया, बारात का हो गया। और वो जो ग्रीन शीशों वाला ड्रेस है वो मैं हूँ। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा व्लॉग। और इतने दिनों के बाद बनाया, बस जैसा तैसा भी बनाया, बन गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर यहाँ पे सॉन्ग्स भी होते ना फिर बहुत मज़ा आना था देखने का। हाँ टुट्टा शुट्टा मैंने खुद ही बनाया, क्योंकि सबके चेहरों को रिमूव करना, क्रॉप करना, वो सब फिर आपको पता ही है हो जाता है। हम यहाँ पे 4 गर्ल्स थी, मैं, इनकी भाभी, चच्ची थी, ये 2 मेरी नंदे आप कह सकते हैं, और एक इधर जो नई चौथी है ये वो मेरी भतीजी थी, मेरे हस्बैंड के भाई की बेटी, बड़ी बेटी बड़े भाई की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।